नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली का पंचम भाव है उस भाव के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये भाव ज्ञान, सृजनात्मकता और हर्ष का भाव है। जन्म कुंडली में पंचम भाव मुख्य रूप से संतान और ज्ञान का भाव होता है। ऋषि पाराशर के अनुसार इसे सीखने के भाव के तौर पर भी देखा जाता है। ये भाव किसी भी बात को ग्रहण करने की मानसिक क्षमता को दर्शाता है। कैसे आप आसानी से किसी विषय के बारे में जान सकते हैं। पंचम भाव गुणात्मक संभावनाओं को भी प्रकट करता है। कुंडली में पंचम भाव को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो आगे हम देखेंगे। सम्राट की निशानी, कर, बुद्धि, बच्चे, पुत्र, पेट, वैदिक ज्ञान, पारंपरिक कानून, पूर्व में किए गए पुण्य और कर्म। अब हम देखेंगे कुंडली में पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। बुद्धिमत्ता, लगाव, आत्मन, आपके कितने बच्चे होंगे, प्रसिद्धि, संचित कर्म, पद का बोध, ये सब कुछ पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति, खुशियां, समाज और सामाजिक झुकाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये भाव स्वाद और प्रशंसा, कलात्मक गुण, नाट्य रूपांतर, मनोरंजन, हॉल और पार्टी, रोमांस, प्यार, प्रेम प्रसंग, सिनेमा, मनोरंजन का स्थान, रंगमंच आदि को दर्शाता है। ये पंचम भाव। ये भाव सभी प्रकार के वस्तुओं और भौतिक सुखों जैसे खेल और ड्रामा, संगीत, नृत्य, मनोरंजन को भी दर्शाता है। पंचम भाव। पंचम भाव कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि ये उच्च नैतिक मूल्य, मैकेनिकल आर्ट, विवेक, पुण्य और पाप के बीच भेदभाव, मंत्रों के द्वारा प्रार्थना, वैदिक मंत्र और गीता का उच्चारण, धार्मिक प्रवृत्ति, गहरी सोच, गहन शिक्षा और ज्ञान का कारक है पंचम भाव। साथ ही विरासत में मिला ऊंचा पद, साहित्यिक रचना, त्योहार, संतुष्टि, पैतृक संपत्ति, वेश्या के साथ संबंध और चावल से निर्मित उपहार को दर्शाता है ये पंचम भाव। ऋषि पाराशर ने कहा है, उनके मतानुसार पंचम भाव दशम भाव से अष्टम पर स्थित होता है। पंचम भाव दशम भाव से अष्टम पर स्थित होता है, इसलिए पंचम भाव उच्च पद और प्रतिष्ठा में गिरावट को दर्शाता है। इससे पूर्व जन्म में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का पता चलता है। ये भाव प्राणायाम, आध्यात्मिक कार्य, मंत्र यंत्र, इष्ट देवता, शिष्य और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण को दर्शाता है। ये भाव मानसिक चेतना, जो आपकी मानसिक चेतना है, उससे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति को प्रकट करता है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव पर सिंह राशि का नियंत्रण रहता है और इसका स्वामी है सूर्य। अब हम देखते हैं पंचम भाव की क्या विशेषता क्या है। पंचम भाव विशेष विषयों में उच्च शिक्षा, फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेखन, पढ़ना, वाद विवाद, रिसर्च, मानसिक खोज और कौशल को दर्शाता है। इस भाव से सट्टेबाजी में होने वाले लाभ, शेयर बाजार, जुआ, मैच फिक्सिंग और लॉटरी से जो संबंधित जुड़े मामलों है उसको भी दर्शाता है पंचम भाव। पंचम भाव के संबंध में जातक परिजात में उल्लेख मिलता है कि ये बुद्धिमत्ता, पुत्र, धर्म, शासक या राजा को दर्शाता है। तीर्थ यात्रा को द्वितीय, पंचम, सप्तम और एकादश भाव से भी देखा जाता है। ठीक है, तो पंचम भाव प्रेम प्रसंग,
किस प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी? तर्क संगत आकर्षण, बलात्कार, अपहरण आदि को दर्शाता है पंचम भाव। ये भाव दो लोगों के बीच शारीरिक और चुंबकीय व्यक्तित्व को आकर्षित करता है। ये भाव पेट की चर्बी और हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये दाएं गाल, हृदय का दायां भाग व दाएं घुटने को भी दर्शाता है पंचम भाव। पंचम भाव बुद्धिमत्ता, संवेदन की स्थिरता, संवेदन यानी संवेदना की स्थिरता, सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द, लोगों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति, निवेश, स्टॉक एक्सचेंज, बच्चे, आबादी, विश्वविद्यालय, लोगों के नैतिक मूल्य आदि बातों को दर्शाता है पंचम भाव। ये भाव जन्म दर और उससे संबंधित रुचि, मनोरंजन स्थल, सिनेमा, रंगमंच, कला, स्पोर्ट, ये सभी प्रकार के मनोरंजन और खुशियों को प्रदर्शित करता है पंचम भाव। ये भाव राजदूत, सरकार के प्रतिनिधि को और विदेशों में स्थित राजनयिकों पर शासन करता है। ये मानव संशोधन मंत्रालय, शिक्षा, स्कूल, संभावना पर आधारित देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की खुशियाँ या दुख, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, कला और देश की कलात्मक रचना, ये सब कुछ पंचम भाव से देखा जाता है। तो आगे हम देखेंगे पंचम भाव में पाप ग्रह की दृष्टि होना। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जन्म कुंडली का पंचम भाव का संबंध शिक्षा से माना जाता है। आपकी जो शिक्षा है उससे संबंध माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में पंचम भाव में या पंचम भाव पर पाप ग्रह यानी राहु केतु की दृष्टि पड़ती है तो शिक्षा में समस्याएं आने लगती है। इसके अलावा यदि कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति सही न हो तो भी शिक्षा संबंधित समस्याएं आने लगती है। यदि किसी की कुंडली में ये ग्रह अशुभ हो तो तुरंत उन्हें अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे बताऊंगा किन ग्रहों का शिक्षा से होता है संबंध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह शिक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। जहां गुरु ग्रह ज्ञान और सफलता प्रदान करते हैं, वहीं बुध देव को बुद्धि और वाक्पटुता का कारक माना जाता है। यदि ये ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो शिक्षा में दिक्कतें आने लगती है। शिक्षा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए इन ग्रहों का आपको शुभ उपाय करना चाहिए। ठीक है, उपाय क्या करना है मैं आपको बताऊंगा जब आपका कॉल आ जाएगा तब। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक जो मैंने आपको बताया पंचम भाव के बारे में, ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।